नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो डोमिनियरिंग टाइप के लोग होते हैं या डोमिनेटिंग बुली टाइप के लोग होते हैं उनसे किस तरह से बात की जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों शुरुआत करेंगे एक ऐसी चीज़ से जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि सारी विजडम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए आपकी लाइफ की भी जो बुलिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर आपको प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में चार हट्टे कट्टे घेर लेते हैं और वो आपकी टांग तोड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को आप दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि एक वर्क प्लेस की सिचुएशन है जहाँ पे आपके बॉस इतने डोमिनियरिंग हैं कि आप उनसे जायज़ छुट्टी मांगने भी जाने में या कहने में डरते हैं। दोनों ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे, बेसिक सिद्धांत सेम रहेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको अपने रेस्पॉन्स को मोल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक्सट्रीम बुलिंग की सिचुएशंस जहाँ पे वायलेंस का ख़तरा है, आपको जान का ख़तरा है, उस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में काफ़ी कम आती हैं। इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आपको चार लोगों ने हॉकी स्टिक के साथ कहीं मैदान में घेर लिया या आपको किसी सुनसान सड़क पे चार लोग बंदूक निकाल करके घेर लेते हैं, बोलते हैं पैसा दो और कार दो, उस तरह की सिचुएशंस बहुत कम होती हैं। 99% टाइम आपको बुलिंग के लेस एक्सट्रीम इंस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा और यही क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यही बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। आपके साथ में कोई डोमिनेटिंग बॉस हो सकता है जिससे आप अपनी वैलिड बात भी नहीं कह पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई बड़ा डोमिनेटिंग टाइप का कलीग है जो किसी भी वजह से डोमिनेटिंग है, या तो बड़ा लंबा चौड़ा फिजिकली इंटिमिडेटिंग है, या ज़्यादा कैरिज्मेटिक है, या बॉस से ज़्यादा नज़दीक है और उसकी वजह से आप बुली होते रहते हैं। वो अपना काम आपके ऊपर डाल देता है, आप मना नहीं कर पाते, आपके काम का क्रेडिट खुद ले लेता है, आप कुछ कह नहीं पाते। कई बार रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का हो, और ये हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। तो इस तरह के जो नॉन एक्सट्रीम डोमिनेटिंग इंटरेक्शंस हैं वो अक्सर हमारी लाइफ में आते हैं। जो वायलेंट किस्म के होते हैं वो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते। अच्छा, अब एक मिनट इस चीज़ पर भी बिताते हैं कि कुछ लोग इस तरह के डोमिनेटिंग बिहेवियर्स क्यों दिखाते हैं। सिंपल आंसर है कि उनके लिए काम करता है। भाई मान लीजिए कि मैं एक लंबा चौड़ा आदमी हूँ, बस में घुसता हूँ, बस में कोई और दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और मैं उससे थोड़ी सी आंखें टेढ़ी करके कहता हूँ कि उधर खिसक जाओ, और वो खिसक जाता है, तो मेरे लिए तो वो चीज़ काम कर गई। और 10 बार मैं ट्राई करता हूँ, 10 में से 8 बार ये चीज़ काम कर जाती है, तो ऑब्वियसली वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी, मेरी ट्रेनिंग हो जाती है, मुझे समझ में आने लगता है कि हाँ यार ये फॉर्मूला तो काम करता है। इसी तरीके से आपकी लाइफ के बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेक्शंस में, भाई अगर आपका बॉस इतना डोमिनेटिंग है कि अक्सर उसके एम्प्लॉयज़ उसके पास नहीं जा पाते अपनी जायज़ चीज़ों को लेकर के भी, तो उसके लिए तो वो चीज़ काम कर ही रही है ना। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सरदर्दियों से छुटकारा मिल रहा है। तो जो लोग डोमिनेटिंग हैं वो इस तरह का बिहेवियर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ काम करती है। और वो चीज़ उनके लिए काम क्यों करती है? काम इसलिए करती है कि जैसे ही आप किसी डोमिनेटिंग व्यक्ति के सामने जाते हैं, आपकी बॉडी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट किक इन कर जाता है। आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार ये आदमी तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, डर गए आप, जो कुछ उसने कहा चुपचाप आपने मान लिया। यानी डोमिनेटिंग आदमी को या बुली टाइप के आदमी को आपकी बॉडी के इमोशनल रिएक्शन से फ़ायदा मिलता है। जैसे ही आप आमने सामने होते हैं, कुछ इस तरह का इंटरेक्शन होता है, आपकी बॉडी का इमोशनल रिएक्शन, फियर का इमोशन ट्रिगर हो जाता है और वो आपके इमोशन को ही आपके अगेंस्ट यूज़ कर ले जाता है। अच्छा, डोमिनेटिंग बिहेवियर का या बुलिंग बिहेवियर का दूसरा रेस्पॉन्स एंगर का भी होता है। कई बार ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए कि आप किसी को चिढ़ा रहे हैं और वो व्यक्ति जो है चिढ़ करके गुस्से में आ जाता है, कुछ कुछ बोलने लग जाता है, तो भी बुली को ही मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि गुस्सा आप भले ही कर लें लेकिन आप उसे मार तो सकते नहीं, वो डोमिनेटिंग आदमी है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट एंगर है कि गुस्सा तो हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस केस में भी बुली को ही मज़ा आ रहा है कि देखो कैसे बिलबिला रहा है, कुछ कर तो सकता नहीं मेरा। यानी आपकी बॉडी का जो इमोशनल रिएक्शन है
वही बुली की सबसे तगड़ी स्ट्रेंथ है। और जब भी वो कुछ एग्रेसिव बिहेवियर या थ्रेटनिंग बिहेवियर या डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखाता है, आपकी बॉडी का इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में या तो आप डर जाएंगे, और अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो आपका गुस्सा वो इम्पोर्टेंट गुस्सा है, आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं तुरंत, तो उसमें बुली को और मज़ा आता है। यानी बुलिंग या डोमिनेटिंग बिहेवियर का फ़ायदा डोमिनेटिंग व्यक्ति के लिए ये होता है कि वो आपसे बिना लड़े, बिना खून खराबे के कोई ऐसी चीज़ ले लेता है जो आप उससे देना नहीं चाहते थे। वो कुछ आपसे छीन लेता है जो आप देना नहीं चाहते थे, वो भी बिना छीने, बिना लड़े, बिना झगड़ा किए। और ये संभव होता है आपके इमोशनल रिएक्शन से। ज़्यादातर केसेस में वो इमोशनल रिएक्शन डर का होता है कि भाई आप डर के मारे बॉस के पास छुट्टी मांगने नहीं जा पाते, कोई तकलीफ़ होती है तो नहीं बता पाते, या जब आप काम नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्योंकि घर पे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, फिर भी आप करते रहते हैं क्योंकि आप बॉस के पास जा नहीं सकते डर की वजह से। या आपका जो डोमिनेटिंग कलीग है वो आपसे अपना काम करवा लेता है, आपके काम का क्रेडिट ले लेता है और आपके इमोशनल रिएक्शन को, आपके डर के रिएक्शन को यूज़ कर लेता है। सेल्समैन टाइप की सिचुएशंस में भी कई बार इस तरह की परिस्थिति आती है कि आप कोई सामान खरीदने गए, 2-3 सामान सेल्समैन ने दिखा दिया और वहाँ पर भी बहुत सारी सटल चीज़ों से इमोशनल रिएक्शन आपका ट्रिगर हो गया और आपने जो है कुछ सामान ऐसा ख़रीद लिया जिसके बारे में आप 100% कन्विंस्ड नहीं थे। या निगोशिएशंस में कई बार इस तरह की परिस्थिति आती है कि सामने वाला बड़ा डोमिनेटिंग है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको बोलने नहीं दे रहा है और कुछ करके आपका इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर होता है। या तो आप गुस्से में आ जाते हैं या आप पैनिक कर जाते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में आप गलती कर जाते हैं। यानी डोमिनेटिंग व्यक्ति आपके इमोशंस को यूज़ करके अपने डोमिनेटिंग या एग्रेसिव बिहेवियर से आपके इमोशंस ट्रिगर करता है और आपके इमोशंस को ही आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेता है और इमोशंस को यूज़ करके आपसे ऐसी चीज़ें करवा लेता है जो आप नॉर्मली नहीं करना चाहते। यानी डोमिनेटिंग बिहेवियर को काउंटर करने के लिए पहली चीज़ तो हमें ये करनी पड़ेगी कि अपने इमोशंस को ट्रिगर ना होने दें, ना डरें, ना गुस्सा करें और ना ही किसी और तरीके से इमोशनली विचलित हों। वो सबसे ज़रूरी काम है। अगर आपके इमोशंस ट्रिगर हो गए तो फिर आप कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपका वो जो एनिमल एक्शन मैकेनिज्म है वो किक इन कर जाएगा और आप अक्सर उस इमोशंस के फ्लो में ही जो काम आप नहीं करते नॉर्मली वो कर जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने इमोशंस को ना ट्रिगर होने दें, ना घबराएं, ना डरें और ना ही गुस्सा करें। ऑब्वियसली कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, ईजियर सेड देन डन। बट जब ये अवेयरनेस हमारे पास आती है कि यार जब भी कोई व्यक्ति मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका सबकॉन्शियस एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे इमोशंस ट्रिगर हो जाएं। तो मुझे इमोशंस नहीं ट्रिगर होने देने हैं, ना मुझे डरना है और ना ही मुझे गुस्सा करना है। तो अगर ये अवेयरनेस आपके पास रहती है, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई इस तरह का बिहेवियर एनकाउंटर करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके इमोशंस ना ट्रिगर हों। हो सकता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हो जाएं, लेकिन जब आप इस तरह की 4, 5, 6, 10 सिचुएशंस का सामना करेंगे और आप हर बार अवेयर रहेंगे कि यार मुझे अपने इमोशंस को ट्रिगर नहीं होने देना है, मुझे शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना मुझे डरना है, तो फिर धीरे धीरे आपका वो स्किल बिल्ड होता रहेगा। ऑब्जेक्टिव ये है, देखिए डोमिनेटिंग व्यक्ति का सारा फायदा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो कुछ बिहेवियर दिखाता है जिसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी का इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आप इमोशनल रिएक्शन को रोक देते हैं तो फिर डोमिनेटिंग व्यक्ति को जो आपसे फ़ायदा मिल रहा था वो काफ़ी हद तक आप रोक देते हैं, वहाँ पर उसकी मनमर्जी नहीं चल पाती। अच्छा, जब आप घबराते नहीं हैं या गुस्सा नहीं करते हैं, शांत भाव से नॉर्मल और बिल्कुल काम कलेक्टेड होकर के रिस्पॉन्ड कर पाते हैं तो आप रिस्पॉन्स भी अच्छा देते हैं। मान लीजिए कि आपका वही डोमिनेटिंग कलीग आता है, बोलता है यार ये काम भी कर दो, आप उससे अगर गुस्सा करके कहेंगे फालतू का सीन क्रिएट होगा, 4 लोग देखेंगे कि यार ये आदमी पता नहीं किस तरह का है। अगर आप घबरा गए, कुछ बोला नहीं आपने, तो आप वो काम का बोझ अपने सर पे लादे रहेंगे। लेकिन अगर आप उसे शांति से कह देते हैं कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अक्सर क्या होता है कि डोमिनेटिंग व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मोस्ट केसेस में जैसे मैंने बताया कि 10 में से 8 केसेस में तो उसको आदत ये पड़ी हुई होती है कि यार आदमी को बोला कि भैया उधर बैठ जाओ तो वो उठ करके उधर बैठ गया। डोमिनेटिंग व्यक्ति का अक्सर जो रिस्पॉन्स उसे मिलता है, उसे ये मिलता है कि लोग उसकी बात मान जाते हैं या लोग डर जाते हैं या गुस्सा कर जाते हैं, ही गेट्स हिज वे। तो जब आप काम कलेक्टेड तरीके से उससे ये कह देंगे कि भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर
उसके लिए ये नया रेस्पॉन्स होता है और मोस्ट केसेस में उसको पता नहीं चलेगा कि आगे वो क्या करे और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। ऑब्वियसली फैमिली रिलेशनशिप्स में या ऑफिस के इंटरेक्शंस में, डेली इंटरेक्शंस में सामने वाले का ऑब्जेक्टिव आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, एक्चुअल में नुकसान पहुंचाना नहीं होता। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि अपने एग्रेसिव बिहेवियर से या डोमिनेटिंग बिहेवियर से आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर दे, आपके अंदर डर ट्रिगर कर दे या एंगर ट्रिगर कर दे और उससे वो चीज़ें आपसे करवा ले जो आप नॉर्मली शायद नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी पोटेंशियली वायलेंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पे सामने वाले का इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का हो सकता है या उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रेट शामिल है, तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो कुछ करना है वो आप करेंगे। बट उस समय भी ये चीज़ उतनी ही ज़रूरी रहती है कि आप इमोशनल रिस्पॉन्स अपना ना ट्रिगर होने दें, ना तो घबराएं ना गुस्सा करें, क्योंकि अगर आप डर गए या गुस्सा करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजंस सफ़र करेगी। और अगर आप मान लीजिए कि वाकई वायलेंट सिचुएशन में, वहाँ पर भी आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो जब भी आप डोमिनेटिंग व्यक्ति के सामने हैं या किसी डोमिनेटिंग या एग्रेसिव बिहेवियर से आपका सामना है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करना है। लेकिन जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि मेरे इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं होने देना है, ना मुझे घबराना है और ना ही मुझे गुस्सा होना है। घबराना इसलिए नहीं है कि आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, 100 नंबर आप कहीं पर भी पुलिस को बुलाएंगे आ जाएगी। फिजिकल नुकसान आपको होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, एक्सट्रीमली लो चांसेस हैं इस तरह के। और जो वो लो चांसेस हैं भी, उसमें भी इस चीज़ के चांसेस करीब करीब नहीं होते कि आपको फिजिकली नुकसान पहुंचा करके कोई आदमी बच जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाता है तो उसको कॉस्ट उतनी ही भारी देनी भी पड़ेगी, उसको भी कॉस्ट अच्छी खासी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपको डरने का कोई रियल रीज़न तो है नहीं, आपको फिजिकल नुकसान प्रैक्टिकली कोई पहुंचा नहीं सकता। और ऑब्वियसली गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला आदमी ऑब्वियसली आपसे पावरफुल सिचुएशन में गुस्सा करके आप कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, फालतू इमोशनल टर्मोइल आपके अंदर ही होगा और आप गलत डिसीजन लेंगे। तो इसलिए जहाँ पर भी आप एग्रेसिव बिहेवियर का सामना कर रहे हैं या डोमिनेटिंग या बुली टाइप के बिहेवियर का सामना कर रहे हैं, एकमात्र चीज़ मुझे जो ध्यान रखनी है वो ये कि मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा मुझे करना नहीं है। जिस तरह की परिस्थिति होगी उसका शांति से मैं सामना करूंगा। ऑब्वियसली जो काम मैं नहीं करना चाहता वो काम मैं नहीं करूंगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।